छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ लगातार अपने मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आज 41वां दिन है और 3 दिन से लगातार भूख हड़ताल जारी है। आप देख सकते हैं नवागढ़ इकाई है और नवागढ़ जनपद के सामने सचिव संघ अपनी मांगों को लेकर के सरकार को वादा खिलाफियों को लेकर के लगातार अपनी मांगों को और सरकार तक वो बात को पहुंचाने के लिए धरना पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांग है उनको लेकर के बात करेंगे, क्योंकि 41वां दिन है और 3 दिन से जिस प्रकार से बताया जा रहा है भूख हड़ताल है। क्या कुछ आप लोग की मांग है पंचायत सचिव साहब? हम लोग का मांग है शासकीकरण का। 2 वर्ष परीक्षा अवधि के पश्चात शासकीकरण कर दे सरकार। 41 दिन से लगातार हड़ताल पर है, उससे पहले भी आप लोग हड़ताल पर थे। क्या लगता है सरकार की मंशा क्या लगती है आपको? अभी तक तो मंशा स्पष्ट नहीं हुई है, क्योंकि वार्ता किया गया था वो विफल हो गया है, जिससे हम लोग अभी उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, किनसे बात हुई थी ये बता सकते हैं? प्रवासी लखमा। पंचायत मंत्री से बात नहीं हुई? नहीं। तो हम उनसे बात कर लेते हैं। 41 दिन है आज जारी है आप लोग के आंदोलन जो है, क्या लगता है आप लोग की भूख हड़ताल से सरकार जागेगी? हाँ, अभी सरकार हम लोग की अभी कुछ नहीं सुन रही है। क्या लगता है भूख हड़ताल से क्या सरकार जाग जाएगी, आप लोग की मांग पूरी होगी? अगर जागेगी नहीं तो आंदोलन आगे भी चलेगा। और कुछ लोग हैं, आप ये बताएंगे भूख हड़ताल जैसे 3 दिन से आप लोग जारी है, क्या लगता है 3 दिन आज पूर्ण हो चुकी है, पूर्ण चल रही है, 41वां दिन हड़ताल का है। कौन से बड़े मंत्री से आप लोग की बात हुई अब तक? अभी तक तो नहीं हुई कोई मंत्री से बात। अभी तक नहीं हुई है कोई मंत्री से बात। तो जिस प्रकार से बता रहे हैं बात का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अब तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। और कुछ पुरुष जो सचिव हैं उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उनकी मांग अब तक सुनी गई है। सर ये बताएंगे, जी। ग्राम पंचायत में रीढ़ की हड्डी आपको माना जाता है? बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है। हमारे बगैर कोई पंचायती राज का हम लोग उसका रीढ़ की हड्डी है। हमारे बगैर एक वहाँ कोई भी काम नहीं हो सकता। सरपंच तो एक हमारा एक बॉस होता है, लेकिन उनका हम लोग सलाहकार हैं। हमारे बगैर छत्तीसगढ़ का क्या, भारत का भी कोई विकास नहीं हो सकता जब तक वहाँ सचिव मतलब अंत है। सचिव सारी काम करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का काम करते हैं। और ये तो अभी आया है हमारे भूपेश सरकार, जो दोगला सरकार बोले, झूठा सरकार, जिन्होंने अब पूर्व में शासन में नहीं था तो उन्होंने वादा किया था कि हम लोग हमारे सत्ता में आने पर हम तुरंत शासकीकरण कर देंगे और आपको सारी लाभ देंगे। लेकिन आज वही उनका आज अंतिम चल रहा है, अंतिम सांसें चल रही है सरकार की, फिर भी उन्होंने सचिव को एक तुच्छ समझकर अपनी मनमौजी चला रहे हैं। मेरे मन में एक शायरी याद आ गया, इस भूपेश सरकार की खाता न बही और भूपेश सरकार की खाता न बही, और जो भूपेश कहे वही सही, अब तुम्हारे आ गए अंत जाने की घड़ी। एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, 41वां दिन आज पंचायत गांव में छोटी बड़ी लोगों की काम होती है, उनको लेकर के अब लोग चक्कर काट रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत हम लोगों को बहुत तरस आता है। हम लोग तो एक तो दिलेर आदमी है सचिव लोग, और हमको तरस आता है कि पब्लिक जनता परेशान है। यहाँ तक कि अपने बच्चे को भर्ती करने के लिए स्कूल में परेशान है, और सरपंच लोग तो ऐसी परेशान हैं। उनको कार्यकाल भी बहुत कम है, उनको विकास काम करना है, और विकास कार्य के साथ साथ अपना भी वो विकास करने का जो वादा था वो उनका पीछा हो जा रहा है। बहुत सारे हैं जो। और कुछ सचिव उनसे एक बार लास्ट बात करते चलेंगे। सर, कहा जाता है कि सरकार अपनी बजट सत्र में जिनको नियमितीकरण करना है या फिर कोई भी फैसला है बजट पे लिया जाता है। अंतिम बजट निकल गया सरकार का, अब चुनाव आ गया, क्या लगता है आप लोग की मांग पूरा हो? इस हमारे कांग्रेस सरकार के द्वारा लगातार हमें आश्वासन दिया जा रहा है। जब ये चुनाव में इनका घोषणा पत्र तैयार हुआ तो माननीय टी.एस. सिंहदेव जी हमारे सचिव साथियों के बीच में आए। उनके द्वारा बोला गया कि जिस दिन हमारी सरकार बनती है हम पहले ही 10 दिन में आप लोग को शासकीकरण कर देंगे। चलिए, वो एक बात रही। दूसरे में हमारे पंचायत मंत्री जी मीडिया के आगे साझा विधानसभा में बोले
कि चलो भाई जिस दिन तुम्हारा डेट लेना है ले लो, मैं साझा में ही तुमको घोषणा कर दूंगा। उसके बाद चलिए वो भी गया। उसके बाद अभी बजट आया, बजट में हमको सचिव लोग को मांग रखी गई कि आप लोग को शासकीकरण बजट में घोषणा करेंगे, लेकिन आज पर्यंत तक हमें ना शासकीकरण किया गया, ना हमारी कुछ मांग मानी गई, हमारे तरफ देखा ही नहीं गया शासन के द्वारा। क्या लगता है आपकी मांग पर सरकार विचार करेगी? अब शासन विचार करे ना करे उनकी इच्छा, लेकिन हमारा काम है कम से कम बैठ के अपना मांग आंदोलन के रूप में रख तो सकते हैं। विगत दिनों में हमने यहाँ बैठ के पंडाल में अपना हड़ताल दिया। आज विगत 3 दिन हो गया क्रमिक भूख हड़ताल पे हैं। इसमें भी नहीं मानती तो आगे हम भूख हड़ताल करेंगे, उसमें भी नहीं मानते तो आगामी आमरण अनशन करेंगे। कभी ना कभी हमारी बातों को तो मानेंगी ही सरकार। 41वां दिन कर रहा है, कैसे देखते हैं सरकार के अब तक कौन से बड़े मंत्रियों से या फिर आपके संघ के बड़े जो प्रमुख हैं उनसे बात हुई? क्या कुछ बात हुई? हमारे जो प्रांत अध्यक्ष माननीय तुलसी साहू जी हैं, उनको हमारे जो आबकारी मंत्री कंवासी लखमा जी, उनसे एक सूचना प्राप्त हुआ था कि मुख्यमंत्री साहब से आपका डेलीगेशन होगा, आपकी मांगों के संबंध में चर्चा होगा, लेकिन न तो मुख्यमंत्री साहब उस दिन समय दिए, ना हमारे संघ के जो डेलीगेशन टीम बनी हुई है उनसे किसी भी मंत्री, विधायक या माननीय मुख्यमंत्री जी का ना मुलाकात हुआ, ना किसी प्रकार की इस विषय में चर्चा हुई है अभी तक। तो देख सकते हैं किस प्रकार से पंचायत सचिवों का हाल है। 41वां दिन तो चल रहा है और 41वां दिन के बाद आज तीसरा दिन भूख हड़ताल का। अब देखना होगा कि जिस प्रकार से विभागों की मॉनिटरिंग सरकार कर रहे थे, कवासी लखमा जिस प्रकार से उनको आश्वासन दिए थे, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब देखना होगा कि पंचायत सचिव संघ 41वां दिन से लगातार हड़ताल पर है, तो गांव के विकास की ओर जाती है और सरकार ने अब तक कोई बड़ी फैसला इस पर नहीं लिया है, तो आगे देखने वाली बात होगी। धनवी जायरे, आरजे न्यूज़, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़।